हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि अफ्रीका के पार्ट को कवर कर लिया था। जितने भी उससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, जो अफ्रीका से हमारे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे और साथ ही साथ अगर समय बचता है तो हम इसमें साउथ अमेरिका को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जो है कि सभी चीज़ों को, ठीक है, इन टेबल फॉर्मेट में जो मैंने बना रखा है वहां से देखेंगे। फिर हम वहां से समझने के बाद से चीज़ों को फिर आके मैपिंग के थ्रू हम चीज़ों को देख लेंगे, जिसको मैं टेबल के थ्रू यहाँ बता रहा हूँ। तो चलिए पहले टेबल के थ्रू देख लेते हैं। टेबल के थ्रू हम जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की जब बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, हमारा अपलांसियन माउंटेन्स है, जो कि हमारा ईस्टर्न साइड में है। फिर नॉर्थ साइड में क्या है हमारा, ये हमारा ग्रेट प्लेन्स है नॉर्थ साइड में। और इसके बाद से क्या आता है हमारा वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ कॉर्डिलेरा। ठीक है, इसको क्या किस साइड में हमारा, ये वेस्टर्न साइड में है। इस तरीके से देख रहे हैं कि हम नॉर्थन अमेरिका को मेनली जो है कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब तीन इसके मेन पार्ट है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अपलांसियन माउंटेन, सेकेंड वन इज द ग्रेट प्लेन्स एंड थर्ड वन इज द वेस्ट नॉर्थ कॉर्डिलेरा। अब इसके बाद से वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ जो कॉर्डिलेरा है, ठीक है, ये भी, इसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें कौन कौन से मेन पार्ट है इसके? इसका पहला पार्ट क्या है, कोस्टल रेंज है इसका। सेकेंड वन क्या है इसका? सेकेंड वन इज द कॉस्केड एंड द सियरा नेवेदा। ठीक है, सेकेंड वन इज द कॉस्केड एंड द सियरा नेवेदा एंड थर्ड वन इज द रॉकीज माउंटेन्स। इट मीन्स कि नॉर्थ अमेरिका को प्राइमली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके लैंडस्केप को। फर्स्ट वन इज द प्लासियन माउंटेन, सेकेंड वन इज द ग्रेट प्लेन्स एंड थर्ड वन इज द वेस्ट नॉर्थ Cordillera. And also the west north Cordillera is also divided in the three parts. First one is the coastal range, second one is the Cascade and और सियरा नेवेदा, और फोर्थ वन द रॉकीज। और इन सभी चीजों को हम मैपिंग के थ्रू अभी इसके बाद से, पहले जब टेबल वाला चीजें खत्म हो जाती है तो इसके बाद से देखेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, बेफिन बे एंड द डाविस स्ट्रेस बिटवीन द, क्या है, कहाँ पे, ग्रीनलैंड एंड द बेफिन आइसलैंड। ग्रीनलैंड और बेफिन आइसलैंड का जो एरिया है, इसके बीच में क्या है हमारा, इसके बीच में जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं, और बेफिन बे बोलते हैं जो वाटर बॉडी है। और साथ ही साथ में जो स्ट्रेट इन दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेपरेट करती है बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाविस स्ट्रेट। डाविस स्ट्रेट कहाँ पे है, ग्रीनलैंड और बेफिन आइसलैंड के बीच में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में इस तरीके से पूछते हैं कि डाविस स्ट्रेट जो है किसके किसके बीच में है, तो क्या बोलोगे आप लोग? आप बोलोगे ग्रीनलैंड और हमारा बेफिन आइसलैंड के बीच में है दाविस स्ट्रेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देख लेते हैं जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। फर्स्ट वन इज क्या, हमारा ग्रेट बियर लेक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो पहला क्या हमारा, फर्स्ट वन इज ग्रेट बियर लेक। इसमें क्या है, इसमें रेडियम डिपॉजिट है। सेकेंड वन इज क्या है, ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कॉपर एयू का डिपॉजिट है। मतलब इन मिनरल्स की बहुलता यहाँ पे है स्लैब लेक में। और इन सभी चीजों को मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे अभी हम। लेक विनिपेग को देख लेते हैं। इसमें क्या है, सोर्स ऑफ द नेल्सन रिवर। ठीक है, सोर्स किसका है, ये नेल्सन रिवर का सोर्स कौन सा है हमारा, लेक विनिपेग जो है, ये नेल्सन रिवर का सोर्स है। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है इसको याद कर सकते हैं SMHEO। ठीक है, कैसे याद करेंगे, SMHEO। ठीक है, SHM जो होता है, जैसे कि फिजिक्स में क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, SHM हो गया, SMH हो गया, और उसके बाद से क्या लिखूंगा, EO। ठीक है, इसे याद करेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, लेक सुपीरियर। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, ये क्या है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक। इसके इसके जो है कि बैंक पे कौन सी सिटी जो है कि सिचुएटेड है, इस सिटी का नाम क्या है, दुलूथ। दुलूथ एक सिटी है जो कि इसके बैंक पे सिचुएटेड है। किसके बैंक पे, लेक सुपीरियर के बैंक पे। और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। फर्स्ट वन इज कौन है, फर्स्ट है कैस्पियन सी, जिसको ऑलरेडी मैंने अपने अफ्रीका वाले वीडियो में चैप्टर में जब मैंने इसको करवाया था तो वहां मैंने इस चीज को बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन क्या हमारा, लेक मिशिगन है। इसमें क्या है, एंटायरली इन यूएसए, पूरा का पूरा यूएसए में है। लेकिन लेक सुपीरियर की बात करते हैं तो पूरा यूएस में नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है कि हमारा कनाडा में है। लेकिन लेक मिशिगन किस तरीके से है कि इसका पूरा का पूरा पार्ट हमारा यूएस में है। और क्या है, सू कैनल यहाँ से ओरिजिनेट होता है बिटवीन द सुपीरियर एंड द हुरून। हुरून और सुपीरियर दो रिवर है, उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, हमारा सू नाम से एक कैनल बनाया गया है जो दोनों को कनेक्ट करता है। इसके बैंक पे सिटी देख लेते हैं, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे, जो लेक मिशिगन के बैंक पे सिचुएटेड है। तो फर्स्ट वन इज क्या है हमारा, मिली
उकी, ठीक है, मिली वाव यूकी है, इसका बस क्या है, शिकागो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिकागो सिटी पूछ दी पेपर में, ये जो यूएस का शिकागो सिटी है किस लेक के बैंक पे सिचुएटेड है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे लेक मिशिगन। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, गेरी है, ठीक है, गेरी है, मी है, ची है, गो है, ये भी कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट है जो लेक मिशिगन के हमारे बैंक के अलोंग सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लेक हुरून है, ये भी किसका पार्ट है, जो हमारे ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है, इसके पार्ट कौन है, लेक हुरून भी है। लेक ईरी हो गया। इसके अलोंग जो कौन कौन सा सिटी है, डेट्रॉइट हो गया और बुफेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉइट और बुफेलो दो सिटी हैं जो कि लेक ईरी के बैंक पे सिचुएटेड है। लेक ओंटेरियो हो गया, क्या हो गया, जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका हो गया, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में SMHCO को बोला था। इसमें लेक ओंटेरियो क्या है, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट वन इज लेक एंटोरियो, ठीक है, ओंटेरियो हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है कि ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका को देख लिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था, SMHCO लिखा था। एस से क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, एम से मिशिगन हो गया, एच से हुरून हो गया, और ई से ईरी हो गया, और ओ से ओंटेरियो हो गया। इस तरीके से आप जो है कि ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका को याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अब हम इसके कुछ रिवर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब इसकी बात करते हैं हम रिवर्स की, तो पहला रिवर क्या आता है हमारा, रिवर मैकेंजी हो गया। इसका सोर्स क्या है, जब पहले सोर्स की बात करें रिवर मैकेंजी की, तो क्या सोर्स है, ब्रिटिश का जो कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ये आउटफ्लो क्या होता है, मतलब कि कहाँ जाके किसको ज्वाइन कर लेता है, बेफुट सी, ठीक है, बेफुट सी है, बेफुट सी यहाँ पे जाके आउटफ्लो हो जाता है, डेट मीन्स की इम्पटी हो जाता है। तो हमने इस तरीके से मैकेंजी रिवर को देख लिया। तो मैकेंजी रिवर का संबंध किससे है, यूएस से है, और इसका सोर्स या ओरिजिन कहाँ से है, ब्रिटिश कोलंबिया से है। और साथ में आउटफ्लो कहाँ होता है, मतलब कि अपने वाटर को जाके इम्पटी कहाँ कर देता है, ये हमारा बेफोर्ट सी है। और इस इन सभी चीजों को हम मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे, पहले हम इनको यहाँ देख लेते हैं। फिर क्या है, मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर है, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है, ये क्या हमारा, मोंटाना यूएस से इसका ओरिजिन होता है। और क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मिसिसिपी एंड मिसोरी जो है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके इम्पटी हो जाती है, मतलब कि वहां उसको ज्वाइन कर लेती है। ये किस तरीके का रिवर है, ये लार्जेस्ट इन यूएस है, यूएस का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये क्या है, मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर सिस्टम है। और ये जहाँ पे जाके गल्फ ऑफ मेक्सिको को ज्वाइन करती है, वहां पे किस तरीके का डेल्टा बनता है, इसको बोलते हैं बर्ड फूड डेल्टा। तो पेपर में इस तरीके से आपको पूछ दे कि कौन रिवर है जो अमेरिका की जो बर्ड फूड डेल्टा बनाने के लिए फेमस है, तो कौन सी रिवर है हमारी, ये है मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर है। सेंट लुइस एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू, ठीक है, इसके जो कन्फ्लुएंस होता है, जो मिसिसिपी एंड मिसोरी दो रिवर आके आपस में मिलती हैं, इस तरीके से इधर से आता है कि इधर से आता है, तो दोनों का जो कन्फ्लुएंस, यहाँ पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है, ये सेंट लुइस सिटी सिचुएटेड है। इसके साथ साथ इसके ट्रिब्यूटरी कुछ देख लेते हैं, क्या है, ओयो है, अरकान अरकानास है, ठीक है, रेड है, ये इसके कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो कि मिसिसिपी एंड मिसोरी के हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्या है हमारा साउथ अमेरिका का, ये है हमारा सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस जो रिवर है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है ओंटेरियो लेक से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया पीछे भी कि लेक ओंटेरियो जो है कि सबसे स्मॉलेस्ट लेक है, जो कि ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में सबसे छोटा लेक कौन है, लेक ओंटेरियो है। और साथ ही साथ में लेक ओंटेरियो से जो होता है, किस रिवर का ओरिजिन होता है, ये रिवर का ओरिजिन होता है सेंट लॉरेंस रिवर का। और ये कहाँ पे जाके के अपने पानी को जो है कि वाटर को इम्पटी कर देती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके वाटर को इम्पटी कर देती है। और किस तरीके का है, बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में सबसे बिजिएस्ट वाटर कोई इनलैंड वाटरवे है, तो ये हमारा सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम का वाटरवे है। नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं, क्या हमारा कोलोराडो रिवर को देख लेते हैं। इसका जो है कि कहाँ पे जाके ये अपने पानी को इम्पटी कर देती है, वाटर को, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके इसको ज्वाइन कर लेती है, कोलोराडो। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है, कोलंबिया को देख लेते हैं। कोलंबिया में कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मेन इसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से, स्नेक इसकी ट्रिब्यूटरी है, साथ ही साथ में लार्जेस्ट यूएस रिवर डेट ड्रेन्स इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर जो यूएस की है, ये हमारी रिवर कोलंबिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर कोलंबिया जो है कि लार्जेस्ट रिवर है यूएस की जो पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करती है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, मिसिसिपी एंड मिसौरी लार्जेस्ट है, लेकिन ऐसी रिवर जो हमारे पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करती है, तो इस टर्म में देखा जाए तो कोलंबिया रिवर सबसे बड़ी है रिवर है हमारी यूएस की। अब नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं, क्या, रियो डे ग्रेंडे रिवर है हमारी यूएस की। इसके बारे में क्या है, ये बनाता है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द यूएस एंड मेक्सिको, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी आपके बीपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी रिवर है, ठीक है, कौन सी रिवर है जो यूएस और मेक्सिको के बीच में
यूएस और मेक्सिको के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है। ये रिवर का नाम क्या है? रियो डे ग्रैंडे, ठीक है, रियो डे ग्रैंडे रिवर है। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे आपको उन चीजों को सुन के ही याद हो जाए। तो रियो डे ग्रैंडे जो रिवर है हमारा, ठीक है, रियो डे ग्रैंडे रिवर है, ये किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? ये बाउंड्री बनाती है यूएस और मेक्सिको के बीच में। आप कुछ रेंजेस देख लेते हैं। तो हम रेंजेस में क्या है, पहला हमारा अलास्का रेंज है, इसी को बोलते हैं एल्यूटीनियन रेंजेस भी बोलते हैं। जो हमारा अलास्का का रेंज है, ठीक है, इसी को एल्यूटीनियन रेंज भी बोलते हैं। ये क्या होता है? टर्मिनेट इन एल्यूटीनिया आइसलैंड, ठीक है, कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है? अलास्का रेंज जो स्टार्ट होता है ये खत्म हो जाता है हमारा एल्यूटीनियन आइसलैंड में, इसलिए इसको एल्यूटीनियन रेंजेस भी बोलते हैं। किसका है? पार्ट ऑफ द पैसिफिक माउंटेन्स, ठीक है, जो पैसिफिक माउंटेन है उसका ये एक पार्ट है अलास्का रेंज। इसका हाईएस्ट पीक क्या है? जब अलास्का रेंज की बात करते हैं तो अलास्का रेंज कहाँ पे? यूएस में है। और इसका हाईएस्ट पीक क्या है हमारा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है इसका? इसको बोलते हैं मैकिनले या देनाली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है कि जो अलास्का रेंज है, अलास्का माउंटेन रेंज जो यूएस में है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो हाईएस्ट पीक क्या है हमारा? मैकिनले डेनाली, ठीक है, मैकिनले डेनाली जो है कि इसका हाईएस्ट रेंज है, जो कि हमारा अमेरिका में है। अब इसके बाद से फर्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, जो मैंने ऊपर बताया कि जब अमेरिका को उसके उसके लैंडस्केप को क्लासिफाई किया गया तो इसमें जो थर्ड वन था यह था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसके बारे में ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ थ्री ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस, ठीक है, तीन ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्या है? कोस्टल रेंज है। सेकंड वन क्या है? कोस्टल रेंज को देख लेते हैं, इसमें क्या है? माउंट लोगन इन यूकोन टेरिटरी इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिका। जो माउंट लोगन है, ठीक है, माउंट लोगन है जो कि कोस्टल रेंजेस के साइड में है, ये किस तरीके का है? सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारा, जो कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है, इसमें सिचुएटेड है। सेकेंड वन क्या है हमारा? सेकेंड में कास्काडे एंड सिएरा नेवेदा। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन किया गया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का, इसको बोला गया कास्काडे और सिएरा नेवेदा। इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या है? कास्काडे क्या है हमारा? ईस्ट ऑफ द कोस्ट माउंटेन, ठीक है, ईस्ट ऑफ द कोस्ट माउंटेन एंड नॉर्थ कैलिफोर्निया टू वाशिंगटन। कहाँ से? नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेके वाशिंगटन तक ये फैला हुआ है, जिसका नाम क्या है? कास्काडे या सिएरा नेवेदा, जिसमें कास्काडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब सेकंड वन बात करते हैं, इसमें जो सिएरा नेवेदा है, ठीक है, सिएरा नेवादा, इसमें क्या है? साउथ ऑफ द कास्काडे रेंज, जो कास्काडे रेंज हो गया, जो कि हमारे ईस्ट को ईस्टर्न साइड में था, इसके साउदर्न साइड में क्या हमारा? सिएरा नेवेदा है एंड द माउंट विटने, ठीक है, माउंट विटने यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे कौन सा माउंटेन का रेंज है, पीक है, ये इसका नाम क्या है? माउंट विटने। ये क्या है? हाईएस्ट इन यूएस mainland। जब यूएस mainland की बात करते हैं तो हाईएस्ट कौन है हमारा? ये है यू माउंट विटनी। और इसका थर्ड पार्ट क्या है? माउंट कास्काडे वेस्टर्न कोर्डिलेरा का है रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स है। इसको देख लेते हैं, क्या है? ईस्ट ऑफ कास्काडे, जो कास्काडे है, कैस्केडे है, उसके ईस्ट साइड ईस्टर्न साइड में है, साथ ही साथ में क्या है? प्लस सिएरा नेवेदा अलास्का टू मेक्सिको, ठीक है, अलास्का से लेके मेक्सिको में, डेट मीन्स रॉकी माउंटेन्स है। इसका नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है। इस एक तरीके से क्या है, यहाँ वहाँ पे हमारा अलास्का से स्टार्ट होता है और साथ ही साथ में मेक्सिको एरिया है, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ है बहुत ही ज़्यादा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? अपलाचियन माउंटेन सिस्टम को देख लेते हैं। अपलाचियन माउंटेन सिस्टम में क्या है हमारा, जिसको मैंने क्लासिफाई किया था यहाँ पे हमारे, यहाँ देखिए, है ना, हमारा नॉर्थ अमेरिका को हमने तीन भाग में डिवाइड किया था। अपलाचियन माउंटेन सिस्टम, ग्रेट प्लेन्स एंड नॉर्थन कॉर्डिलेरा, वेस्ट नॉर्थ कॉर्डिलेरा तो ऑलरेडी मैंने इसको देख लिया। अब इसको देखना है हमने, हमें अपलाचियन माउंटेन्स को। जब अपलाचियन माउंटेन सिस्टम की बात करते हैं तो किस तरीके का है ये? ओल्ड एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स। किस तरीके का इसका माउंटेन का नेचर है? ये ओल्ड है और एंशिएंट है, साथ ही साथ में किस तरीके का माउंटेन? फोल्ड माउंटेन है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इस तरीके से दे दे कि अपलाचियन माउंटेन सिस्टम इज ए फोल्ड माउंटेन्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। अपलाचियन माउंटेन सिस्टम क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है। इसके साथ साथ क्या है? माउंट माइकल, ठीक है, मिकेल जो है कि इसका हाईएस्ट पीक है। कौन सा? माउंट मिकेल जो है कि अपलाचियन माउंटेन सिस्टम का हाईएस्ट पीक है। यूनगावा पेनिसुला, ठीक है, बारे में देख लेते हैं, क्या है? सराउंडेड बाय द हडसन बे एंड द हडसन स्ट्रेट, जो है क्या? हडसन बे और हडसन स्ट्रेट से घिरा हुआ जो एरिया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनगावा पेनिसुला के नाम से जानते हैं। युकांटन पेनिसुला देख लेते हैं। युकांटन पेनिसुला, जिसको क्या है? क्रास्ट और लाइमस्टोन टोपोग्राफी, इसकी टोपोग्राफी किस तरीके की है? वहां पे क्रास्ट या लाइमस्टोन टाइप के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो इसके सरफेस पे हैं,
क्षेत्र में क्या है, डीपेस्ट पॉइंट इन मेक्सिको, मेक्सिको का क्या है, मेक्सिको का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, कौन है हमारा, ये इसको बोलते हैं यूकांटन पेनिसुला। यूकांटन पेनिसुला जो है कि हमारा डीपेस्ट पॉइंट है मेक्सिको का। इसके बाद से नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, इसमें ग्रेट प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं, क्या है, ये फॉर्म बाय द मिसिसिपी एंड द मिसौरी, फेमस फॉर व्हीट इन समर प्लस विंटर। देखिए व्हीट जो है कि वहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन विंटर और समर दोनों टाइम पे होता है, और इसको ये बनता किससे है, ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स बनता है हमारा फॉर्म बाय द मिसिसिपी और मिसौरी रिवर सिस्टम है, इससे हमारा ग्रेट प्लेन्स बनता है। अब कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड। तो फर्स्ट वन क्या है, हमारा ग्रेट बेसिन के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है, बिटवीन सिएरा नेवादा एंड द रॉकीज इंटर माउंटेन नॉर्थ ऑफ कोलोराडो प्लेटू। ठीक है, ये कि ग्रेट बेसिन कहाँ पे है हमारा, ये है बिटवीन द सिएरा नेवादा एंड द रॉकी माउंटेन्स के बीच में हमारा क्या है, ग्रेट बेसिन है। और किस तरीके का है, ये इंटर माउंटेन है जो कि नॉर्थ ऑफ कोलोराडो प्लेटू के है। अभी हम इसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो वहाँ और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, हमारा कोलोराडो प्लेटू है, इसको देख लेते हैं, बिटवीन द सियरा नेवेदा, ठीक है, सियरा एंड द नॉर्थ एंड द रॉकीज, मतलब कि इसके बीच में जो है हमारा ना सियरा नेवेदा हो गया, रॉकीज के बीच में क्या है हमारा कोलोराडो प्लेटू है। और किस तरीके का प्लेटू है, इंटरमाउंटेन प्लेटू है, और ये हॉट डिजर्ट टाइप का रीजन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा डेथ वैली है, क्या लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेस्ट ऑफ रॉकीज माउंटेन। जो रॉकीज माउंटेन है इसके वेस्टर्न साइड में हमारा क्या है, हमारा डेथ वैली है, और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। अब यहाँ देख लेते हैं मैपिंग के थ्रू, क्या है यहाँ देखिए, इधर से क्या होता है, मिसिसौरी रिवर आती है, इधर से मिसिसिपी आती है, इसके जंक्शन पे एक हमारा फेमस सेंट लुइस नाम का सिटी है, और इसके बाद से जब आगे और बढ़ती है तो एक रिवर यहाँ से आके इसको रेड ज्वाइन करती है, और बाद में जाके यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने आप को ये क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है। तो मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर सिस्टम कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, और ये जो है कि इसको ज्वाइन करती है एक ट्रिब्यूटरी जिसके नाम क्या है, रेड है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को ज्वाइन करती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या हमारा जो कि देखिए हैमिल्टन है, ये हैमिल्टन हो गया, जो कि बरमुडा हो गया, बरमुडा साइड का, फिर मियामी हो गया, और क्या होगा, सेंट जुआन हो गया, जो कि पुर्टो रिको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने पूरा का पूरा अफ्रीका सिस्टम को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को हमने देख लिया। अब हम नॉर्थ अमेरिका को मैपिंग के थ्रू देखेंगे। वो कहना है हम नॉर्थ अमेरिका को मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें हम जो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, देखिए ये वाला जो रेंज है ना, इसको बोलते हैं ब्रुक्स रेंज, इसको बोलते हैं मैकिनले, ठीक है, जो कि डेनाली है, ठीक है, मैकिनले या डेनाली, जो कि हमारा क्या है, हमारा हाईएस्ट पीक है, हमारा जो ये अलास्का रेंज है, जो उसका हाईएस्ट पीक क्या हमारा मैकिनली या डेनाली है। ये हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये अलास्का रेंज हो गया, जो कि अलास्का में है। फिर जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारा मैकिनले माउंटेन्स हो गया, देखिए यहाँ पे मैकिनले माउंटेन्स हो गया, और ये माउंट लुगान लोगन हो गया, ठीक है, माउंट लोगन यहाँ पे हमारा, ये भी एक तरीके से अलास्का रेंज में ही है। फिर जब नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कुछ माउंटेन सिस्टम है, ये हमारा रॉकी माउंटेन सिस्टम है, रॉकी माउंटेन सिस्टम है। और इसके साउथ पे क्या है, माउंट रेनियर है, यहाँ पे यहाँ माउंट रेनियर है। ये हमारा कास्काडर रेंज हो गया, ये वाला पार्ट कास्काडर रेंज हो गया। इसके बाद से क्या हो गया, ये हमारा कोस्ट रेंज हो गया, देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा एक पीक है, इसका नाम क्या है, सस्टार, ठीक है, ये इसका पीक है। इसके बाद से क्या हो गया, ये हमारा सियरा नेवेदा इसको बोलते हैं, जो हमारा कोस्टल रेंज हो गया। और ये जो हमारा ग्रेट बेसिन हो गया, ये वाला पार्ट जो ग्रेट बेसिन हो गया, इसके बीच में क्या है, हमारा सियरा नेवेदा है, देखिए ये हमारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है हमारा ग्रेट बेसिन हो गया। इसके बाद से क्या हमारा डेथ वैली, देखिए कहाँ पे है हमारा डेथ वैली, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, डेथ वैली बोलते हैं। और किसके किसके बीच में है, ये कोस्टल रीजन हो गया। और साथ ही साथ में जो कोलोराडो प्लेन्स है हमारा, ये वाला पार्ट है ना, ये कोलोराडो प्लेन्स है, प्लेन्स या प्लेन्स हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसके बीच में क्या है, डेथ वैली है। मोजावे डेजर्ट है हमारा, ठीक, यहीं पे एक डेजर्ट भी है जो कि इसको क्या बोलते हैं, मोजावे डेजर्ट बोलते हैं। फिर ये कैलिफोर्निया पेनिसुला हो गया हमारा, कौन सा, ये वाला जो एक्सटेंडेड पार्ट हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिफोर्निया पेनिसुला, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया पेनिसुला। अब ये देखिए हमारा फर्स्ट वन क्या था, हमारा कोलोराडो बेसिन था, ये अमेरिका को जो डिवाइड करते हैं यूएस को, तो फर्स्ट वन क्या था, कोलोराडो। इसके बीच में क्या होता है, ग्रेट प्लेन्स होता है साउथ में, इधर क्या होता है, अपलाचियन माउंटेन्स होता है। मैंने बोला था ऑलरेडी, ये तीन पार्ट में इसके टोपोग्राफी को डिवाइड किया गया है। इसके बाद से क्या है, माउंट वेटली, ठीक है, किस पे है हमारा माउंट वेटली, ये भी जो है कि हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इधर को सिचुएटेड है हमारा कहीं पे। इसको ऑलरेडी मैंने वहाँ टेबल के फॉर्म में देख लिया है। फिर यहाँ पे क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा फॉल्स है, ये यहाँ पे कहीं है। फिर इसके बाद से देखिए हम बरमुडा ट्रायंगल कैसे बनता है, बरमुडा हो गया, सेंट जुआन हो गया, इसके बाद से यहाँ पे हमारे अलास्का का कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों मिला के बरमुडा ट्रायंगल बनाते हैं।
फिर क्या है, ओजार्क प्लेटू, ये हमारा क्या है, ये ओजार्क प्लेटू हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ड प्लेटू हो गया। पेपर में इस तरीके से पूछ दिया आपके कि ओजार्क प्लेटू या एडवर्ड प्लेटू कहाँ पे है, तो क्या बोलोगे आप लोग, बोलोगे ये हमारे यूएस में या नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं यूकांटा, ठीक है। यूकांटन पेनिसुला किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं यूकांटन पेनिसुला। फिर से जब नीचे आते हैं तो मेक्सिको साइड में हमारे क्या है, इसको बोलते हैं पोपा, पोपा केटे पेटे एक्टिव वोल्केनो, ओके, यहाँ पे हमारा मेक्सिको साइड में है। फिर ये मेक्सिकन प्लेटू हो गया पूरा का पूरा हमारा। अब ऊपर कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हमारा, इसको बोलते हैं यूनगावा पेनिसुला, ये वाला पेनिसुला है जो कि हमारा कनाडा का पार्ट है। इसके पास क्या है, लॉरेटियन प्लेटू, ठीक है, ये भी कनाडा का प्लाट है, लॉरेटियन प्लेटू हो गया। इस तरीके से हमने जो है कि कुछ चीजों को मैपिंग के थ्रू भी देख लिया। अब मैपिंग के थ्रू कुछ और चीजों को आगे देख लेते हैं हम, कि जो डिफरेंट टाइप के सीज वगैरह हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं हमारे, डिफरेंट टाइप का सीज और वेव को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे, ये बीफोर्ड सी, ठीक है, बीफोर्ड सी है, बीफोर्ड सी है, ऑलरेडी मैंने इसको बताया आपको। ये गल्फ ऑफ अलास्का हो गया हमारा, ये एल्यूटिनिया आइसलैंड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अलास्का का जो रेंज है उसका एक्सटेंशन थोड़ा इस साइड में भी हो जाता है, इसीलिए अलास्का रेंज को हम एल्यूटिनिया रेंज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। यूकोन ये रिवर हो गया, जो कि इसका ओरिजिन यहाँ से होता है और ये जाके यहाँ पे इम्पटी हो जाती है। अब देखिए हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बेफिन बे हो गया, साथ ही साथ में ये बेफिन आइसलैंड हो गया हमारा। और बेफिन आइसलैंड और जो है ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हमारा दाविस स्ट्रेट है, इसको ऑलरेडी हमने टेबल के थ्रू बताया था आपको कि ये हमारा बेफिन बे हो गया, और ये हमारा बेफिन आइसलैंड हो गया, और ये हमारा ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया। और इसके बाद बीच में जो हमारा वाटर बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, दाविस स्ट्रेट बोलते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा हडसन स्ट्रेट, ये हो गया। ये क्या हो गया, लेब्राडोर सी हो गया। जो इनके बीच में जो ये वाला एरिया है ना, इसको, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लेब्राडोर सी। इसके बाद से क्या होगा, न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड बोलते हैं। ये हमारा जो इधर का पार्ट हो गया, ये वाला जो वाटर बॉडी हो गया, इसको बोलते हैं गल्फ और सेंट लॉरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये जाके यहाँ पे इम्पटी होती है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, क्या चेसा पीके बे, ये क्या हमारा यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं चेसा पीके बे। ये हमारा ओहियो रिवर सिस्टम है, कौन सा, ये वाला, देख लो रिवर, ये वाला जो है ना ओहियो रिवर सिस्टम है। ये किसको ज्वाइन करती है, ये भी जो है कि मिसिसिपी मिसौरी को आकर ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद से क्या हमारा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, ये ठीक है, ये फ्लोरिडा का पार्ट हो गया ये वाला हमारा। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो पानी वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको से घिरा हुआ एरिया है। ये कैरेबियन सी हो गया इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, कैंप पेचे बे हो गया ये वाला पार्ट। एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि ये कैलिफोर्निया प्लेटू है तो इसके बीच में जो वाटर बॉडी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, रियो ग्रैंडे रिवर हो गया, जो कि हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। ऑलरेडी मैंने बताया कि रियो ग्रैंडे जो रिवर है कहाँ इम्पटी होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये हमारा कोलोरेडो रिवर हो गया, ठीक है, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके इम्पटी होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने मैपिंग के थ्रू बता दिया आपको। अब हमारी जो दो इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, फर्स्ट वन क्या हमारा मिसिसिपी था, फिर मिशोरी था। ये दोनों जो है कि ग्रेट प्लेन्स बनाते हैं अमेरिका में, और इनको ज्वाइन करता है रेड रिवर, और ये सभी आके कहाँ पे, हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में इम्पटी हो जाते हैं। ये देखिए इसका एक स्नेक रिवर है, स्नेक रिवर है ये, ठीक है। ये कोलंबिया है हमारा, कोलंबिया रिवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको जो है कि यहाँ पे इधर को इम्पटी हो जाती है। ये हमारा वांकूवर आइसलैंड हो गया, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ ग्रेट लेक्स ऑफ यहाँ पे अमेरिका को देख लेते हैं, क्या हमारा जेम्स बे हो गया, मिनिपिग लेक हो गया, नेल्सन रिवर हो गया ये वाला, ठीक है, जो कि हडसन बे में जाके गिरता है, ये हडसन बे हो गया। ये क्या हो गया, ग्रेट बियर लेक हो गया, मैकेंजी रिवर हो गया, देखिए यहाँ से मैकेंजी रिवर ऐसे ऐसे जाती है और यहाँ पे जाके इसमें इम्पटी हो जाती है। एक ग्रेट स्लेव लेक हो गया ये वाला पार्ट, और ये पीस रिवर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो चीजें अगर छूट गई होंगी उसमें, ठीक है, उनको भी मैंने इससे कवर कर लिया, ठीक है, इस मैपिंग के थ्रू हमने इन सभी चीजों को देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमने नॉर्थ अमेरिका को तो कंप्लीट कर लिया, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हम नेक्स्ट देखेंगे हम साउथ अमेरिका को। तो साउथ अमेरिका को हम कैसे देखेंगे, साउथ अमेरिका को पहले हम टेबल के थ्रू देखेंगे। साउथ अमेरिका को पहले हम कैसे देखेंगे, पहले हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर इन चीजों को हम मैपिंग के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। पहले लेक्स की बात करते हैं कि साउथ अमेरिका में किस किस टाइप के लेक्स हैं और कौन सा लेक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो लेक की बात करते हैं, तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन इज द मारा कीबो। हमारा की वो है क्या है, ये नॉर्थ ऑफ वेंजुएला है। एक किस तरीके का एरिया है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पे ऑयल की बहुत ज्यादा बहुलता है। ऑलरेडी ऑलरेडी पता होगा आप लोग कि वेंजुएला में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है।
तो जो माराकीबो लेक है वो हमारा नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला के नॉर्थ में है, और एक किस तरीके का एरिया, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और क्या है, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक कौन है? अगर पेपर में इस तरीके से पूछ दिया आपके कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक कौन है, तो ये क्या है, हमारा लेक माराकीबो है। सोम कंसिडर इट ए लेगून नॉट लेक। कुछ लोग इसको लेगून के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो सी है ना, सी से थोड़ा सा इस तरीके से कटा हुआ ऐसे एरिया है ऐसे, तो कुछ लोग इसको लेगून मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको लेक भी मानते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लेक टिटिकाका को देख लेते हैं। क्या है, बिटवीन द बोल्विया एंड द पेरू। कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक टिटिकाका जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, बोल्विया और पेरू के बीच में सिचुएटेड है, और इन सभी चीजों को हम मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मतलब नेविगेबल पर्पज से यूज होता है, अगर वर्ल्ड में बात करें तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है लेक टिटिकाका का। पूपू देख लेते हैं। पूपू, पूपू रिवर को क्या है, इन एल्टी प्लेनो, ठीक है, इंटर माउंटेन बिटवीन टू रेंजेस ऑफ एंडीज इन बोल्विया। बोल्विया में सिचुएटेड है हमारा रिवर पोपो, और जो है कि दो रेंज है जो एंडीज के, इसके बीच से होकर ये फ्लो होता है इस तरीके से, जैसे कि हमारे इंडिया में नर्मदा फ्लो होता है। पातोस देख लेते हैं। पटोस क्या है, हमारा बिगेस्ट लेगून इन ब्राजील। ब्राजील का जो बिगेस्ट लेगून है इसका नाम क्या है, पटोस है। सॉरी, लेक को देख लेते हैं, पोपो भी एक लेक ही है। अब हम जो है कि कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या है, गल्फ ऑफ गुआगुली, ठीक है, गुआंगुली कहाँ पे, वेस्ट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर के वेस्ट में क्या है हमारा, गल्फ ऑफ गुयागुइल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वर्ड थोड़ा टफ है। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज कहाँ पे, ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ईस्ट में है। गल्फ ऑफ सेंट मार्टियास कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ वाल्डिस, ठीक है, जो वाल्डिस पेनिसुला है उसके नॉर्थ में है। लेगुरा डेल कार्बन कहाँ पे, लोवेस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका। कहाँ पे, साउथ अमेरिका का जो है कि लोवेस्ट पॉइंट हमारा लागुरा डेल कार्बन है। मैगलन स्टेट को देख लेते हैं, कहाँ पे ये है, क्या है हमारा, साउथ अमेरिका का जो मेन लैंड है वहीं पे सिचुएटेड है मैगलन स्टेट। इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डार्के पासेज को देख लेते हैं। डार्के पासेज क्या है, स्ट्रेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका और जो है कि इधर को जो अंटार्कटिका का पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि हमारा साउथ अमेरिका है, इसके बीच में जो पास है ये, ठीक है, स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, डार्केस्ट पास के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, स्ट्रेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द अंटार्कटिका। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है, रियो डे ला प्लाटा, ठीक है, ये क्या है, रियो डे ला प्लाटा क्या है, ये 30 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी है, ठीक है, लुक्स लाइक ए रिवर बिटवीन द उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। कहाँ पे, रियो डे ला प्लाटा जो है कि उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में है, और ये 30 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी टाइप का एरिया है, जो लगता है कि देखने से रिवर टाइप का है। अब रिवर्स को देख लेते हैं हम साउथ अमेरिका के, तो इसके रिवर्स को साथ में सोर्स को देखेंगे, आउटफ्लो देखेंगे, और कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो उस रिवर से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट वन बात करते हैं, जब अमेजन की, हम जब अमेजन की बात करते हैं तो क्या है, इसका सोर्स कहाँ से होता है, एंडीज से नियर, अरे क्यूपिया नियर लेक टिटिकाका, ठीक है, लेक टिटिकाका के पास जो एंडीज की कुछ श्रृंखला है, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है अमेजन का, और साथ ही साथ में आउटफ्लो कहाँ होता है, माकापा, ठीक है, माकापा में जाके जो है कि अपने वाटर को इम्पटी कर देती है। मारदेना को देख लेते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारा, इसके बारे में क्या है, डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो कि सेलवास होते हैं। सेलवास हमारे जो घास के मैदान होते हैं, जो फॉरेस्ट टाइप होते हैं, सेलवास कहाँ पाए जाते हैं, हमारे साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और किस तरीके के सेलवास, जो पूछा जाए पेपर में कि सेलवास क्या होते हैं, तो सेलवास होते हैं हमारे डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, जो कि मारदेना रिवर के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन, अमेजन की अगर पूछ दे कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, तो ये है हमारा मारदेना। मार्देना जो रिवर है साउथ अमेरिका में है, और अमेजन की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, एकदम माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है, एक भी चीज को छोड़िएगा मत। ओरिनोको को देख लेते हैं। ओरिनोको रिवर के बारे में, इस पे क्या है, इसका ओरिजिन जो होता है गुवेना हाईलैंड से इसका ओरिजिन होता है, और साथ ही साथ में इस पे क्या है, एंगल वाटरफॉल जो है कि जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, सिचुएटेड किस पे, हमारा ओरनिको रिवर पे सिचुएटेड है हमारा एंगल वाटरफॉल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर पेपर में इस तरीके से आपके पूछते हैं कि जो एंगल वाटरफॉल है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, किस रिवर पे सिचुएटेड है, तो क्या है, हमारा ऑर्निको रिवर है, और साथ ही साथ में पूछ दिया कि वो रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तो कहाँ से ओरिजिन होती है, ये ओरिजिन होती है हमारा गुवेना हाईलैंड से। अब पराना रिवर देख लेते हैं, ये क्या है, इसका ओरिजिन होता है हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड से, और साथ ही साथ में ये कहाँ पे जाके आउटफ्लो होती है, ज्वाइन करती है रियो डेला प्लाटा। रियो डेला प्लाटा मैंने क्या बोला था, एक एस्चुरी है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक एस्चुरी टाइप का एरिया है, इसको जाकर ज्वाइन कर लेती है। इस पे कौन सा बना हुआ, इतापुआ दो, इटापीपू डैम जो है, जो कि लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका है, ये इसी के ऊपर बना हुआ है, किसके, लिबर परना के ऊपर।
और इसके साथ साथ क्या है, इगुआजा वाटरफॉल, ठीक है। इगुआजा वाटरफॉल जो है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन है, हमारा इगुआजा वाटरफॉल है, जो कि हमारे रिवर परना के ऊपर है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक रिवर है जिसका नाम है परना, जिसका ओरिजिन होता है हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड से, और ये जाके ज्वाइन करती है रियो डेला प्लाटा नाम का एक एस्चुरी है उसको। इसी के ऊपर बना है हमारा इटाइपू डैम है, जो कि लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका है। और साथ ही साथ में इसके ऊपर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है इगुआजा वाटरफॉल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है जब हम वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं तो। अब नेक्स्ट हमारा रिवर क्या है, ये हमारा मैगडलिना, ठीक है। मैगडलिना रिवर है, ये किसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडीज से होता है। और साथ ही साथ में ये कहाँ जाकर ज्वाइन करती है, कहाँ भी अपने पानी को इम्पटी कर देती है, ये होता है कैरेबियन सी में। और क्या होता है, ऑयल फाउंड इन द कोस्टल लोलैंड, जो कोस्टल लोलैंड का एरिया है इसका, वहां पे ऑयल की प्रचुरता है। हम देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, ब्राजील। ब्राजील के बारे में देख लेते हैं, बॉर्डर विथ ऑल एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली। दो कंट्री है हमारी, ठीक है, दो कंट्री है साउथ अमेरिका में जिसका नाम है इक्वाडोर और चिली। इनसे जो है कि ब्राजील का बॉर्डर नहीं बनता है। बाकी जितने भी बाकी जितने भी हमारी कंट्री है सबसे हमारा ब्राजील का बॉर्डर बनता है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये याद करिएगा आप लोग कि इक्वाडोर और चिली है, ठीक है, उससे जो है कि ब्राजील का बॉर्डर नहीं बनता है। बाकी जितने भी कंट्रीज है साउथ अमेरिका में उन सबसे जो है कि ब्राजील का बॉर्डर बनता है। अब इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर किससे किससे ब्राजील किससे किससे घिरा हुआ एरिया है, ये नहीं सॉरी, इक्वाडोर नहीं, ये इक्वेटर की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, इक्वाडोर से पास होता है, कोलंबिया और ब्राजील से पास होता है हमारा। तीन कंट्री है साउथ अमेरिका में जिनसे होके हमारा इक्वेटर पास होता है। फर्स्ट वन इज इक्वाडोर, सेकेंड वन इज कोलंबिया एंड थर्ड वन इज ब्राजील। उसके बाद से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जब हमने की बात की जाएगी तो ये कहाँ कहाँ से पास होला, ये पास होला चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से और ब्राजील से, ठीक बा। फिर से हम रिपीट करता नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब पास होला, ये पहला कंट्री का नाम का है चिली है, ठीक बा। उसके बाद से अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, फिर ब्राजील है। अब नेक्स्ट बात कर हमने के तो नॉर्थ नो कोस्ट, मतलब कि कौन ऐसा कंट्री बाटे साउथ अमेरिका में जोन जोना के बॉर्डर के अलोंग कोस्ट नहीं के, मतलब कि पूरा लैंडलॉक कंट्री बात है। पहला कंट्री का नाम कहा वो बोल्विया और सेकंड कंट्री पराग्वे। बोल्विया और पराग्वे दो गो ऐसन कंट्री बाटे साउथ अमेरिका में जेके जोन बाटे के जोन लैंड लोक बा, दैट मीन्स कि ओके बॉर्डर कोनो भी सी से टच नहीं किए, ठीक बा। याद हो जाएगा आप लोग के। इस तरीके से हमने के तनी भोजपुरी में पढ़ लेनी जा, आपने देख लिया जा, हमने कहा वेस्टर्न माउंटेन को देख लिया जा, ठीक है। वेस्टर्न माउंटेन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, क्या है ये, सेकेंड, इट इज अ वेस्टर्न माउंटेन इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और से उसके बाद से क्या हमारा बी पे क्या है, एंडीज है, उसके बाद सेकंड पे क्या आता है, एंडीज आता है। तो इस तरीके से अगर पेपर में पूछ दिया आपके कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन वर्ल्ड कौन है, तो ये होगा हमारा वेस्टर्न माउंटेन, जो कि हमारा एंडीज माउंटेन का सिस्टम है। एंडीज से लेके एटलस तक फैला हुआ है। अब कुछ इसमें हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं और चीजों को। इसमें क्या है, गुएना हाईलैंड को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन द नॉर्थर्न ब्राजील एक्सटेंडेड इन अदर कंट्रीज, कहाँ कहाँ पे, गुएना, फ्रेंच गुएना एंड द सूरीनेम। और नबलीना इज द हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, कहाँ पे, ब्राजील का जो हाईएस्ट पीक है जो कि गुएना हाईलैंड पे है, इस पीक का नाम क्या है, इस पीक का नाम है नबलीना, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि गुएना हाईलैंड जो कि नॉर्थ ब्राजील के नॉर्थन साइड में है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन किस किस और कंट्री में है, इसका एक्सटेंशन हमारा गुयाना में है, फ्रेंच गुयाना में है और सूरीनेम में है। साथ ही साथ में नवलीना जो है कि इसका हाईएस्ट पीक है ब्राजील का। अब ब्राजीलियन हाईलैंड देख लेते हैं, ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिच इन माइन, माइन के मामले में रिच है, साथ ही में कॉफी प्लांटेशन के मामले में भी रिच है। और किस किस तरीके का कॉन्फेरियस फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। और इन ड्राई रीजन सवाना लाइक ग्रासलैंड, जब सीजन जो है कि ड्राई होता है तो वहां पे सवाना लाइक ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंपोस बोलते हैं। तो कैंपोस जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि जो कैंपोस होता है जो कि एक तरीके के घास के मैदान होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड में। और एक किस तरीके के होते हैं, सवाना लाइक ग्रासलैंड होते हैं। मोन्टो ग्रासो को देख लेते हैं, क्या, हाईलैंड इन ब्राजील। मोन्टो ग्रासो क्या है, ये एक ब्राजील का जो है कि हाईलैंड है। ग्रैंड चेसोस को देख लेते हैं। ग्रैंड चेसोस क्या है हमारा, ये लोकल नेम इसका क्या है, लोकल नेम क्या है इसका, हंटिंग लैंड बोलते हैं इसको लोकल नेम में। एंड वार्म टेम्परेट लैंड फेमस फॉर द कैटल डियरिंग, किसके लिए फेमस है, कैटल डियरिंग के लिए फेमस है हमारा। और इसका लोकल नेम क्या है, हंटिंग लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रैंड चेसोस को पेपर में इस तरीके से आपके अगर पूछ दे कि किस लैंड को
जो कि हमारा साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, एज ए हंटिंग लैंड के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रैंड चेसोस है। और यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का है, वार्म टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। और यहाँ पे जो है कि फेमस जो है किस लिए के लिए है, कैटल रियली, मतलब कि पशुओं को चराने के लिए फेमस एरिया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा एरिया, आटाकामा डिजर्ट है। आटाकामा डिजर्ट जो है कि साउथ अमेरिका में है। ये किस लिए फेमस है, कोस्टल डिजर्ट है चिली में, ठीक, कहाँ पे, चिली में है, कि जो कि इसका कोस्टल डिजर्ट मतलब इस तरीके से हमारा अमेरिका का रीजन हो गया, तो ये चिली का पार्ट हो गया। तो जो इसके कोस्ट के अलोंग जो डेजर्ट बनता है, एक तरीके का ठंडा डेजर्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अटाकामा डेजर्ट। ये क्या है, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस डिजर्ट, मतलब कि सबसे जो है कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट कोई डिजर्ट है, तो ये हमारा अटाकामा डिजर्ट है। अ लॉट ऑफ साल्ट लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे साल्ट लेक्स हैं। और इसमें क्या है, रिच इन एयू सीयू नाइट्रेट्स एंड द सल्फर। इन सभी मिनरल्स में क्या है, ये बहुत रिच है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इसका मिनरल्स का सोर्स है। अब पंपास की बात कर लेते हैं। पंपास क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है आपके ऑलरेडी कि पंपास क्या है। तो पंपास क्या है, पंपास हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट मतलब क्या होता है, वहां पे थोड़ा जब एलिवेशन हाई हो जाता है तो वहां पे जो वेजिटेशन वगैरह होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। इसी को बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या है, फेमस फॉर द लेग्यूमिनिस ग्रास, अल्फा 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 जो ग्रास है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्या, हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ये रेन शेडो रीजन है, रेन शेडो रीजन है और सेमी एरिड रीजन है। पेंटागोनियन डेजर्ट जो कि हमारे साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये क्या है, रेन शेडो रीजन है और साथ ही साथ में सेमी एरिड रीजन भी है। अल्टीप्लानो को देख लेते हैं। अल्टीप्लानो क्या है, हमारा इंटर माउंटेन प्लेटू है। अल्टीप्लानो जो कि इंटर माउंटेन प्लेटू है बिटवीन द कॉर्डिलेरा ओरिएंटल एंड द कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, फेमस फॉर द टीन डिपॉजिट। किसके लिए फेमस है, हमारा टीन डिपॉजिट के लिए। कौन सा फेमस है, अल्टीप्लानो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी के लिए, कि अल्टीप्लानो, ठीक है, जो कि हमारा साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। क्या है, तो ये कि इंटर माउंटेन प्लेटू है बिटवीन द कॉर्डिलेरा एंड द ओरिएंटल एंड द कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। और किसके लिए फेमस है, फेमस है हमारा किसके लिए, ये फेमस है हमारा टीन डिपॉजिट के लिए फेमस है। अब इसमें कुछ माउंटेन देख लेते हैं। क्या है, माउंट एकोन कागुआ, ठीक है, माउंट एकोन कागुआ, जिसका हमारा हाइट कितना है, 6960 मीटर है। ये क्या है, हाईएस्ट इन एंडीज। एंडीज माउंटेन की जब बात करते हैं तो हाईएस्ट पीक इसका क्या है, इसका नाम है माउंट एकोन कागुआ। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इस चीज को एकदम रट लीजिएगा कि जो हाईएस्ट जो एंडीज माउंटेन है, इसका जो हाईएस्ट पीक क्या है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, हमारा माउंट एकानगुआ इन द अर्जेंटीना। कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। द हाईएस्ट इन द वेस्टर्न हेमी, ठीक, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इसको छोड़ दीजिएगा, बस इतना जानिए कि एंडीज जो है हमारा, एंडीज माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एकनगुआ है। ये दो चेन्स में बना है। पहला क्या है, दो चेन्स में बना है हमारा एंडीज माउंटेन। फर्स्ट वन क्या है, ऑक्सीडेंटल है, ओसिडेंटल है, उसके बाद से क्या है, ओरिएंटल है, ओरिएंटल कार्डिलेरा है। थर्ड वन क्या है, इसमें माउंट चिम्बोर आजो, ठीक है, चिम्बो आजो इज द हाईएस्ट पीक इन इक्वाडोर। इक्वाडोर का जो हाईएस्ट पीक क्या है हमारा, ये है। इसके बाद क्या है, कॉर्डिलेरा इज ए चेन ऑफ माउंटेन। क्या है, कॉर्डिलेरा क्या है, एक तरीके का चेन ऑफ माउंटेन है। इसके बाद से क्या है, माउंट ओजस डेल सेल्डो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड क्या है हमारा, माउंट ओजस डेल सेल्डो। इसके बाद से देख लेते हैं क्या है, पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, किसका किसका, जो 7 कंट्रीज है हमारे, कौन कौन, वेंजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू और चिली और अर्जेंटीना। इन सभी क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा क्या है, एंडीज माउंटेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन्स को भी बोलते हैं इसको। ये जो मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ नीचे ना, ये सभी वेस्टर्न माउंटेन्स के पार्ट है। तो इस तरीके से हमने टेबल के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स वगैरह थे इन सभी चीजों को देख लिया। अब इसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे। ये रहा हमारा मैप, ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमारा गल्फ ऑफ डरेन है, यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर गल्फ ऑफ पनामा है, जो पनामा के एरिया का आसपास का वाटर बॉडी है, ठीक है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा। इसके बाद से क्या है, मारिकाबो लेक, कहाँ पे हमारा ये वाला जो लेक का पार्ट है, ये इसको बोलते हैं मारिकाबो लेक हो गया, मारी काइबो लेक। अब गल्फ ऑफ वेंजुएला क्या हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वेंजुएला के पास का, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ वेंजुएला। ये क्या है हमारा, ओरिको रिवर, एक ओरिनोको रिवर यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ जो डेल्टा बनता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ऑफ ओरिनोको एंड ओरिनोको रिवर, ये हो गया हमारा।
ये एंगल वाटरफॉल जो है कि एंगल वाटरफॉल्स है किस पे सिचुएटेड है हमारा, ये हमारा सिचुएटेड है ऑर्निको रिवर पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एंगल वाटरफॉल किस पे सिचुएटेड है, ऑर्निको रिवर पे। और क्या ये मेगडेलेना रिवर है, इस तरीके से जाके यहाँ पे इसमें फ्लो हो जाती है गल्फ ऑफ डरेन में, मैगडेलेना रिवर। इसके वजह से क्या है हमारा माउंटेन ऑफ अमेजन, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ अमेजन हो गया, सॉरी माउंटेन्स नहीं, माउथ ऑफ अमेजन, ठीक है, ये हमारा माउथ ऑफ अमेजन है, मतलब ये हमारा अमेजन रीजन का इधर से ओरिजिन होता है और इधर आके हमारा जो है कि इम्पटी हो जाती है। और जो इधर एरिया क्या है हमारा, ये अटलांटिक ओशन का एरिया है, ठीक है, अटलांटिक ओशन का एरिया है जहाँ पे आके ये इम्पटी हो जाती है। उसके कुछ हम ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं अमेजन के, क्या है, पहला नेग्रो है, जापूरा है, ये हमारा अमेजन रिवर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये हमारा गल्फ ऑफ गुआनक्विल हो गया जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये वाला पार्ट हो गया। और इसके साथ ही साथ क्या है, यूका यली है, ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी अमेजन को ज्वाइन करते हैं, सभी के सभी अमेजन को ज्वाइन करते हैं। और इसके बाद से क्या है, मेडिडिया, ठीक है, मेडिडिया भी जो है कि एक हमारा ट्रिब्यूटरी है किसका, अमेजन का ट्रिब्यूटरी है। और इसके साथ साथ क्या है, टापायोस, टापायोस भी हमारा ट्रिब्यूटरी है अमेजन का। इसके साथ क्या है, जीन्यू, ठीक है, ये भी हमारा ट्रिब्यूटरी है। इसके वजह से आर्कुआना हो गया, टोकैंटिस हो गया, ये सभी के सभी क्या हमारे ट्रिब्यूटरी हैं अमेजन के। मतलब कि अमेजन रिवर सिस्टम ऐसे पता होगा कि सबसे लार्जेस्ट हमारा बेसिन बनाता है। इसके बाद से नेक्स्ट रिवर क्या हमारा, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन होता है और यहाँ आके इम्पटी हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पेरेगुए है, ठीक है, पेरेगुए है और इसको ज्वाइन करता है कौन, परना रिवर। और ये दोनों जाके हमारे यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे आके यहाँ पे इम्पटी हो जाते हैं। और इसी पे क्या हमारा इगुआजा फॉल्स है, जो इगुआजा फॉल्स किस पे है हमारे, इसी परना रिवर पे सिचुएटेड है। इसके बाद से क्या है, पटोस लेगून हो गया हमारा, ये लोगोन का है, पटोस लेगून हो गया। इसके बाद से मिरिम लेक हो गया हमारा पे यहाँ पे, रियो डे ला प्लाटा, ठीक है, ये वाला जो एरिया जो फॉल्ट है अमेरिका में क्रिएट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, रियो डे प्लाटा बोलते हैं। और ये एक तरीके का एस्चुरी है, लगता है देखने से रिवर लेकिन रिवर नहीं है। बाहिया वेनस हो गया, गल्फ ऑफ सेंट मार्टियस हो गया, वेल्डास वेलिनसुला हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा। फिर ये निएग्रो रिवर हो गया, ये कोलोराडो रिवर हो गया, ठीक है, कोलोराडो रिवर ऐसे आके यहाँ पे, फिर ये जो कि इसके पैरेलल में एक और रिवर होती है जिसको बोलते हैं निएग्रो रिवर। ये दोनों जो कि पैरेलल में फ्लो होती हैं और आके यहाँ पे इम्पटी हो जाती हैं। इसके बाद से क्या है, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज हमारा, ये वाला पार्ट गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज हो गया। ग्रेंडे बे हो गया, ये वाला पार्ट। इसके बाद से क्या हो गया हमारा, इसको इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्कलैंड आइलैंड, जो कि यूके के अंदर में है अभी। और क्या है, कैपिटल ऑफ पोर्ट स्टैनले, पोर्ट स्टैनले का कैपिटल है। टियरा डेल फुर्गो, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर केप हॉर्न हो गया हमारा, ये वाला पार्ट सबसे लास्ट का। और ये उसको बोलते हैं मैगलन स्ट्रेट, जो कि हमारा अंटार्कटिका और जो है कि साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है। तो इस तरीके से हमने साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ मैपिंग के थ्रू, जो भी हमने टेबल के थ्रू देखा था चीजों को, उन सभी चीजों को देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम और चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, ये क्या है, कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल हो गया, जो मैंने बताया था कि जो माउंटेन रेट वेस्टर्न माउंटेन है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें क्या है, कोर्डिलेरा ओरिएंटल हो गया हमारा, दो हो गया, इस तरीके से ये आता है, इस तरीके से ये आता है, दो पार्ट में। उसके बाद से क्या है हमारा, ये हो गया गुएना हाईलैंड्स हो गया, ये हमारा सेलवास हो गया, जो एक तरीके के घास के मैदान वगैरह होते हैं। ये हमारा बारबोसा प्लेटू हो गया, ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स हो गया। ये मोन्टो ग्रोसो प्लेटू हो गया, जिसको ऑलरेडी हम टेबल के थ्रू देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्डिलेरा ऑफ द एंडीज हो गया, ये देख रहे हो ना, एंडीज जो हमारा श्रृंखला है इस तरीके से इधर से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे आता है ये, और फिर ये चिली से होते हुए, ठीक है, इस तरीके से जाता है, मतलब कितनी लंबी श्रृंखला है ये। फिर अल्टीप्लेन हो गया हमारा ये, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन बनता है इसको अल्टीप्लेन बोलते हैं। ये बोल्वियन प्लेटू हो गया, यहाँ पे हमारा पंपास होता है घास के मैदान। ये हमारा पेंटागोनियन डेजर्ट हो गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ क्या हो गया हमारा, बेल्स पेनिनसुला हो गया। तो इसके साथ ही हमने जो है कि साउथ अफ्रीका को पूरे अच्छे तरीके से, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, या माउंटेन पीक्स हो, इन सभी चीजों को हमने देख लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या हम देखेंगे, हम हमारा जो है कि ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ में यूरोप को भी देखेंगे। और साथ ही साथ में हम क्या, एशिया को भी कवर कर लेंगे, ठीक है, एशिया को भी कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, सॉरी साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए फिर से देख लेते हैं इन सभी चीजों को, साउथ अमेरिका के कुछ और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, जो छूटा होगा बस उन्हीं चीजों की बात करेंगे हम यहाँ पे।
अब बाकी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, डार्केस्ट पासेज हमने ऑलरेडी देखा है, क्या है, स्ट्रेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका के बीच में है। ये क्या है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। किसको, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है, डार्केस्ट पासेज। गल्फ ऑफ गुआंगुइल अभी हमने देखा, क्या है, वेस्ट ऑफ द इक्वाडोर इन द पैसिफिक ओशन, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में है। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज कहाँ पे, ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना में है, इन अटलांटिक ओशन में है। इसके साथ क्या है हमारा नेक्स्ट, गल्फ ऑफ सेंट मार्टिसा कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ वेल्स पेनिनसुला। जो वेल्स पेनिनसुला अभी मैंने मैपिंग के थ्रू बताया आपको, आप ऊपर जाके वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखिएगा कि वेल्स पेनिनसुला को मैंने कहाँ बताया था। ठीक, उसके नॉर्थ में क्या हमारा गल्फ ऑफ सेंट मार्टियास है। टियाटो पेनिनसुला कहाँ पे, चिली में है। इसके बाद से क्या है, मैगेलन स्टेट की देख लेते हैं, ये क्या है, सेपरेट साउदर्न एंड ऑफ द साउथ अमेरिका इज दैट द टिएरा डेल फुगो। ठीक है, इसको जो है कि साउदर्न एंड को सेपरेट करता है हमारा, क्या है, मैगेलन स्टेट है। लैंडलॉन्ग कंट्रीज कौन कौन से हैं, ऑलरेडी हमने देखा, बोलिविया और पैराग्वे जो कि लैंडलॉन्ग कंट्रीज हैं हमारे साउथ अमेरिका में। इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, ऑलरेडी हमने देखा कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से जो है कि इक्वेटर पास होता है। साथ ही साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है हमारा, तो ये CAPV के फॉर्म में याद कर सकते हो, ऑलरेडी हमने ऊपर देख चुके हैं, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से, जो कि फिफ्थ इन साइज ऑफ पॉपुलेशन कौन है हमारा, ब्राजील है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। लेक्स कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे अफ्रीका में, वहाँ क्या, लैंड माराकाइबो, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्या है, नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला है, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका है। इसके बाद से क्या है, लेक टिटिकाका हो गया, बिटवीन द बोलिविया एंड पेरू के बीच में है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चीजें फिर से याद हो जाए। लेक पोपो है, क्या है, लाइज इन द अल्टीप्लेनो इन द बोलिविया इंटर माउंटेन प्लेटू बिटवीन द एंडीज। पाटोसो लेगून है, पाटोस लेगून है, क्या है, बिगेस्ट इन ब्राजील में है, ब्राजील में बिगेस्ट है। कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं, तो रिवर्स में पहला क्या आता है, अमेजन आता है। सोर्स क्या है इसका, एंडीज माउंटेन इन द पेरू नियर टिटिकाटा, टिटिकाका लेक, टिटिकाका लेक के नियर जो है कि हमारा एक एंडीज माउंटेन की श्रृंखला है, इसी के पास से हमारा जो है कि अमेजन रिवर ओरिजिन होता है। इसका माउथ कहाँ पे है, माकापा में है। वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल, नाइल के बाद से क्या हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ट्रिब्यूटरी इसके क्या है, मेडरीना है, नेग्रो है, और साथ ही साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरीज थी, उसको मैंने मैपिंग के थ्रू आपको बताया था। कवर विद द डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नोन एज सेल्वास, जो हमारे इसके अलोंग फॉरेस्ट हैं, जो अमेजन के आसपास के जो फॉरेस्ट हैं, जो क्या हमारे डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं। और निको रिवर को देख लेते हैं, क्या है, सोर्स ऑफ गुएना हाईलैंड, किसका, गुएना हाईलैंड का सोर्स है। साथ ही साथ में क्या है, इसमें वाटरफॉल कौन है, एंगल वाटरफॉल किस पे, और निको रिवर पे है, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोग को। रिवर बेसिन क्या है इसमें, इज कवर्ड विद द लालोन्स शवाना वेजिटेशन इसमें है। परना रिवर देख लेते हैं, परना रिवर इसमें क्या है, परना रिवर में सोर्स क्या है इसका, ब्राजीलियन हाईलैंड है, ऑलरेडी मैंने मैपिंग के थ्रू बताया था आपको, थोड़ा पीछे करके वीडियो को आप लोग उसको देख लीजिएगा। आउटफ्लो क्या है इसका, रियो डे ला प्लाटा में इसका आउटफ्लो होता है। इटापुआ डैम इसके ऊपर है, लार्जेस्ट इन द साउथ अमेरिका है। वाटरफॉल कौन कौन सा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन वॉल्यूम है ये। इसके कौन से, इस वाटरफॉल का नाम क्या है, ईगुआका फॉल, ईगुआका फॉल है। ला प्लाटा को देख लेते हैं, क्या है, 30 मीटर लॉन्ग एस्चुरी है। ठीक है, लुक लाइक रिवर बिटवीन द उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में एक एस्चुरी टाइप का एरिया है, जो दूर से देखने पे क्या फील होता है, रिवर टाइप का फील होता है। मेगडालेना को देख लेते हैं, क्या होता है, सोर्स क्या होता है इसका, एंडीज माउंटेन है, और साथ ही साथ में फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से फ्लो होता है बिटवीन द कॉर्डिलेरा ओरिएंटल एंड जो है कि ऑक्सीडेंटल। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉर्डिलेरा को जो है कि जो माउंटेन सीरीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। ऑयल इज फाउंड इन द कोस्टल लोलैंड, जो कोस्टल लोलैंड है वहाँ पे ऑयल फाइंड पाया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा देख लेते हैं, माउंटेन्स रेंज को, क्या वेस्टर्न माउंटेन्स है जिसको एंडीज के नाम से जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वेस्टर्न माउंटेन्स है जिसको एंडीज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, फॉर्म टू हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिमालयस। ठीक है, हिमालयस के बाद से जो है कि सेकंड हाईएस्ट हमारा माउंटेन सिस्टम कौन है, एंडीज का है। इसका हाईएस्ट पीक क्या है, एकॉन कागुआ, जो कि एंडीज पे है। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पीक क्या है, एकोनगुआ है। और एंडीज जो है कि 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। चिम्बार्जो क्या है, हाईएस्ट पीक इन इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर का हाईएस्ट पीक है। ये जो हाईएस्ट पीक क्या है हमारा, हाईएस्ट पीक एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड है हमारा। गुयाना हाईलैंड को देख लेते हैं, क्या है, नॉर्थ ऑफ ब्राजील में है हमारा, एक्सटेंडेड इनटू गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। ब्राजील हाईएस्ट पीक क्या है ना, नेबलिना इज इन द हाईलैंड में है। ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करते हैं तो क्या है, रिच इन माइन, किसमें किसमें, रिच इन माइन, कॉफी प्लांटेशन एंड द कॉन्फोरियस फॉरेस्ट, प्लेटू ऑफ द माटो ग्रासो। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको।
ग्रेन चाको क्या है? हंटिंग लैंड, इसको लोकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्या है? ग्रेजिंग साइट है, बहुत ज्यादा केटल ग्रेजिंग यहाँ होता है। आटाकामा डिजर्ट को देख लेते हैं, क्या है? कोस्टल डिजर्ट इन चिली में है, रिच इन गोल्ड, नाइट्रेट, सल्फर एंड द कॉपर। पम्पास क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ पे? इस पे क्या अल्फा अल्फा ग्रासलैंड पाया जाता है जो कि न्यूट्रियस लेग्यूमिनस होता है। पेंटागोनियन डेजर्ट क्या है? रेन शेडो रीजन है हमारा। और लेगुना डेल कार्बन क्या है हमारा? अर्जेंटीना में है। और क्या है? लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है। इस तरीके से हमने जो है कि एक भी पॉइंट हमने साउथ अमेरिका को लेके कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हर एक चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज को देखने वाले हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को कवर करेंगे और साथ ही साथ में एशिया को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।